लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में मतदाताओं को खुद से जोड़ने के लिए और बूथ तक पहुंचाने के लिए बीएसपी एक बूथ 5 यूथ का महाअभियान चला रही है। यह अभियान पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन चुनाव के मौके पर इसकी लगातार समीक्षा भी की जा रही है और फीडबैक के आधार पर जरूरी सुधार किए जा रहे हैं। ये युवा बूथवार पार्टी की नीतियां और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती के गवर्नेंस मॉडल को आम वोटर्स तक पहुंचाने की दिशा में जुटे हुए हैं। मायावती ने 2 साल पहले ही गांव चलो अभियान चालू किया था। बूथ कार्यकर्ताओं को इस अभियान के तहत बड़े पैमाने पर गांव के वोटर्स को जोड़ने और उन्हें बूथ तक लाने के निर्देश दिए गए हैं। अब बीएसपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। उसने इस बूथ अभियान को मुकम्मल करने के लिए अलग अलग स्तर पर चुनावी रणनीति को मुकम्मल करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बूथ लेवल कमेटी, सेक्टर कमेटी, जोन कमेटी, जिला कमेटी, मंडल कमेटी, स्टेट कमेटी से लेकर नेशनल कमेटी तक को इस काम में लगा दिया गया है। टॉप लेवल से लेकर नीचे तक लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और बूथ लेवल पर पार्टी की ओर से लगातार मीटिंग्स भी आयोजित की जा रही हैं, जिसमें बूथ कार्यकर्ता के कामकाज की समीक्षा की जा रही है और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद मायावती के मार्गदर्शन में लगातार इस अभियान की समीक्षा कर रहे हैं और बूथ कार्यकर्ता का मिशन है कि वह हर बूथ पर बोनस वोट सुनिश्चित करें। ये बोनस वोट बीएसपी के कैडर वोटों से अलग वोट होंगे। उनके लिए उन वोटर्स से लगातार संपर्क किया जा रहा है जो परंपरागत रूप से बीएसपी के खाते में नहीं रहे हैं। उन्हें भी पार्टी की नीतियों और मायावती के गवर्नेंस मॉडल की जानकारी देकर पार्टी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं अगर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों की बात करें तो यहां पर खास तौर पर मायावती की नीतियों और पार्टी के अल्पसंख्यक हितैषी कार्यक्रमों का प्रचार किया जा रहा है। बीएसपी के योजना के दलित और अल्पसंख्यक वोट बड़ी तादाद में अपने खाते में आए, यह उनकी योजना है जिससे कि वो बड़ा उलटफेर यूपी में कर सके। बसपा के अध्यक्ष मायावती ने कल ही भारतीय जनता पार्टी पर पूंजीपतियों अमीरों की मदद करने और चुनावी बंड के माध्यम से वित्तीय सहायता लेने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी ने इस योजना के माध्यम से एक पैसा भी नहीं लिया। बसपा प्रमुख ने इस पर जोर दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए कोई भी जुमला क्या गारंटी काम नहीं करेगी, क्योंकि लोगों को यह एहसास हो गया है कि सत्तारूढ़ दल द्वारा दिए गए 1/4 वादे भी पूरे नहीं हुए हैं और उन्हें अभी तक अच्छे दिन देखने को नहीं मिले हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया और कहा कि भाजपा और कांग्रेस की जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी समर्थक नीतियों की वजह से ही देश में गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े समुदायों, मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक की कोई प्रगति नहीं हुई है। मायावती ने कल ये भी आरोप लगाया कि दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षित रिक्त सरकारी पद कई सालों से भरे नहीं गए हैं। तो एक तरफ बीएसपी की रणनीति अपने बेस वोटर्स तक पहुंचने की और दूसरी रणनीति अपने खास कामों को उजागर करने की और बीजेपी को बड़े मुद्दों पर निशाने पर लेने की, यह कितना काम आती है ये देखने वाली बात होगी चुनाव के बाद नतीजों को जानकर। आप यह वीडियो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।